किसी को दिल बहलाने के लिए झूठ की उम्र कितनी हो सकती है मुझे बताएं। इसलिए तो बार बार जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे उलमा इकराम को दावत दे रहा हूँ। हम लोग गलतियाँ कर बैठेंगे, हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे, आओ हमको समझाओ, आओ हमको सही रास्ता बताओ, आओ सियासत में दखल अंदाजी करो, आओ आगे बढ़ के आओ, नेक राह बताओ, वरना हम सब गुमराह हो जाएंगे, आने वाली नस्लों को तकलीफ होगी। अगर आप उलमा इकराम को नॉलेज नहीं है बल्कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर उलमास। पॉलिटिकल एक गंदा खेल है, सियासत एक गंदा खेल है। हो सकता है कि मेरे उलमा इकराम को थोड़ी जानकारी उसमें कमी हो सकती है, लेकिन इल्म की रोशनी उनमें फूट के भरी हुई है, तो वो उनकी इल्म की रोशनी के आगे ये छोटा सा सियासत का गंदा अंधेरा है ना, बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो एक समझदार इंसान को है ना, जब उसको पूरे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन्वान पढ़ के इस सारी किताब के मजमून को समझ लेते, वो काबिलियत मेरे उलमा इकराम में है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो यार? कोई जाहिल नहीं है कि ऐसा चले आया सिर्फ ऐसी ही दाढ़ी बना ले, उसको उलमा नहीं बोलते हम लोग। कि कोई भी ऐसे भी है, कोई फालतू आदमी है जिसने सिर्फ सुन्नत रसूल रख ले, उसको उलमा बोलते हैं हम लोग? नहीं। उलमा इकराम के माने क्या है? उनकी काबिलियत से उनको उलमा इकराम बुलाया जाता है, उनका इकराम इसलिए किया जाता है, उनकी काबिलियत के पर से उनको चुना जाता है, उनकी आइडेंटिटी उनकी काबिलियत पे है। इसलिए बोलता हूँ कि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल सियासी प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मैंने एक चैनल के थ्रू से बोला है, फिर तुम्हारे आप लोगों से बोलता हूँ, या तो सियासत में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, या नहीं तो उनकी सोच को इन्वॉल्व करें सियासत में। उलमा इकराम की जो सोच है कौम की भलाई बेबूदी में, उस सोच को शामिल करो सियासत में, हम जैसों का भले इस्तेमाल करो। जेडीएस में कहीं भी कोई लीडर नहीं है, जेडीएस में कहीं भी कोई मुस्लिम लीडर नहीं है। क्या किया है जेडीएस ने, क्या कंट्रीब्यूशन है जेडीएस का? सीना चीर के बताऊं कि मैं मुसलमान हूं, या कलमा पढ़ के बताऊं? किसको सबूत देना है कि मैं मुसलमान हूं? हाँ, फख्र है, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं। क्यों मैं नजर नहीं आ रहा आपको जेडीएस में? है कई सौ है। बिरदी का प्रोग्राम नहीं देखे? मुसलमानों की तादाद, लीडरों की तादाद नहीं देखे? यहाँ से लेके वहाँ तक मुसलमानों को नहीं देखे आपने? देखे, लेकिन देख के अगर नहीं देखना चाहते तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारी नज़रों में कसूर है। हमारी पार्टी में ताकत है, हम मुसलमान हैं। इंशाअल्लाह उलमा इकराम को दावत दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ जनता दल में बोल के। उनको बोलो दम है तो कांग्रेस में बुलाए, उनको पूछ के आना पड़ेगा दिल्ली से। मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे लीडर बेंगलोर में रहते हैं और वो हक मेरे को दिया गया है। और अच्छी तरह से मेरे पार्टी के लीडर जानते हैं कि मुसलमान के ताउन के बगैर हमारी पार्टी इख्तिदार में नहीं आ सकती है, जिसका सबूत है 1996 में एक बार इख्तिदार में आई थी हमारी पार्टी, जब देवगौड़ा जी सीएम बने थे। तो अच्छी तरह जानने की वजह से अब मुसलमानों का प्लेटफॉर्म बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़े जोश के साथ टाइट, यानी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग चले। हम लोग इस पार्टी में इतने मुसलमान को लाना चाहते हैं, जो कोई भी आना चाहता है उसके लिए वेलकम कर रहे हैं, ताकि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और दोबारा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना के कर्नाटका की, इस कर्नाटका की ना कि मुसलमान को, सारी आवाम को खुश और खुर्रम और सुकून की ज़िंदगियाँ देना चाहते हैं। परसेंटेज मुसलमान की कुछ भी हो तो गैरतमंद मुसलमानों अपनी अहमियत को समझो। मुसलमान के बगैर इस देश की राजनीति नहीं हो सकती। कोई भी राजनेता मुसलमान का नाम लिए बगैर राजनीति कर ही नहीं सकता। रही बात बीजेपी की, बीजेपी आज इख्तिदार में जो आई है, हम मुसलमानों का नाम ले लेके तो पावर में आई है। चैलेंज है बीजेपी वालों को भी ज़फरुल्लाह खान का, 4 अल्फाज का इस्तेमाल ना करो। मुसलमान, इस्लाम, टेररिस्ट और पाकिस्तान, ये 4 वर्ड छोड़ के अगर भाषण दे दो तो फिर मैं भी मान लूँ कि हाँ तुम्हारे भाषण में दम है। नहीं हो सकता। हम मुसलमान इज द डिवाइड, क्या बोलते हैं, डिसाइडिंग फैक्टर। हम डिसाइड करते हैं, इसलिए मुसलमानों की अहमियत बड़ी है। लेकिन अफसोस के मुसलमान अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है। मुसलमान अपनी अहमियत को समझना ये ज़रूरी है। मुसलमान को मुसलमान की अहमियत को समझाने के लिए उलमा इकराम को एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है।
जब तक उलमा इकराम समझाएंगे नहीं कि मुसलमान की ताकत क्या है, अहमियत क्या है, जब तक इस कौम को हम जैसे लीडर समझाना तो मुश्किल है। कोई कहता है कि सारे मुसलमानों का एक लीडर, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस देश में मुसलमान का अहम रोल है, इसीलिए तो मुसलमान के बगैर ना सियासत है ना किसी की दाल गलती है। एक आखिरी सवाल सर, उलमा कराम को बार-बार दावत दे रहे हैं कि आपको भरोसा है उलमा कराम सियासत में आएंगे? आएंगे, क्योंकि आएंगे, आएंगे, 10 पत्थर मारूंगा, 9 चूक जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की जात पे भरोसा एक तो लगेगा, कोई तो उलमा आएगा। ये मेरा कोरोना के टाइम पे उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था कि उनकी तरफ से वबा फैला रहे हैं करके, तो ये सब जानने के बाद कि उलमा सियासत में आना। मैं यही ऑफिस से, यही टेबल, यही चेयर पे बैठ के पहला इंसान हूँ जो मैंने उसके पूरी देश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने जो हमारे जो थे ना तबलीगी जमात के जो लोग, उनके बारे में मैं यही ऑफिस से, मेरे पास मोस्टली उदिया चैनल होएगा, उसमें मैंने स्टेटमेंट किया था कि बेखुसरों को खुसरवार ठहराया जा रहा है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बल्कि मैंने बेखुसर होने का दावा फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग मैंने किया था। आज भी मुझे यकीन है, उस टाइम पे जैसा यकीन था इस जमात पे कि ये लोग बेखुसूर है, उसी तरीके से आज मुझे इस उलमाए कराम पे यकीन है। वो दिन ज़रूर आएगा। आज़ादी की लड़ाई चंद लोगों ने शुरू की थी। अगर उन चंद में ये आज की सियासत के रुख को बदलने के लिए उन चंद में मेरा नाम भी आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पाक परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि इस काम के लिए उसने मुझे चुना। आएगा वो वक्त, आएगा, ज़रूर आएगा। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि उलमा कराम को सियासत में आना है। क्या आपने किसी उलमा कराम से एक दफा बात करने की कोशिश की इसके बारे में? फ़ोन पे ग्राउंड लेवल के उलमा कराम से मेरा ताल्लुक़ तो है, बातचीत चल रही है। अभी तक मैंने कोई भी स्टेट लेवल के हो या नेशनल लेवल के उलमा कराम से मैंने मुलाकात नहीं की। वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ क्या ऐसी बड़ी मीटिंग कि ये पहल किधर से शुरू होगी। ये कहीं से ना कहीं से शुरू होएगी। वो लोग भी आपस में गुफ्तगू करने का वक्त दिया हूँ मैंने, क्योंकि वक्त अभी हमारे पास बाकी है। तो वो वक्त आएगा तो मैं दिल्ली भी पहुँचूँगा, स्टेट में भी पहुँचूँगा, हर किसी के दरवाजे पे पहुँचने की कोशिश करूँगा। कौम को जगाने का काम लगातार करते रहूँगा। थैंक यू सर।